तबलीगी जमात के अंदर चार चीज़ें पैदा हो गई हैं, चार चीज़ें पैदा हो गई हैं। देखिए फिर कह रहा हूँ, तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ, आप इनकी इस्लाह कर लें, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ मैं मशवरा करवाऊंगा, गश्त करूँगा, लेकिन क्या इस्लाह करें आप अपनी अपनी इन बातों को। और हज़रत मौलाना साद साहब की आप क्या है अंधभक्ति इख्तियार नहीं करेंगे, वो गुमराह हैं, दारुल उलूम के फतवे से रुजू कर लें, अपनी गलतियों को मान लें, ठीक है जी, उनको हम भी मानने का पड़ा, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सामीईन, आपने इस वीडियो को सुना, हम इस वीडियो को पूरा आपको आगे दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप थोड़ा रुकिए और वीडियो को काटिए मत। ये जो है मुफ्ती यूनुस साहब कासमी जो मौलाना साद साहब के बारे में और जमात के बारे में 3-4 बातें बताई हैं, ये सही हैं बिल्कुल। मैंने भी बहुत सारी जगहों में कुरान सुनाने गया हूँ, वहाँ भी देखा है, भाला है तो ऐसा ही मिला है। और ये जो मौलाना बैठे हुए हैं लाल दाढ़ी वाले, ये मौलाना इनको गालियाँ दे रहे हैं जवाब देते हुए। ये कह रहे हैं कि मतबख की रोटियां खा करके ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई और आज ये अपने आप को दारुल उलूम की निस्बत कर रहे हैं। ये हज़रत यहाँ तो इनको गालियाँ दे रहे हैं और मदारिस की हिमायत में खड़े हुए हैं। लेकिन इनकी एक वीडियो है जिस वीडियो में इन्होंने मदारिस को हुकूमत के सामने रख दिया और ये कहा कि हुकूमत यूपी को मदारिस की खुले तौर पर जांच करनी चाहिए, उनकी पड़ताल करनी चाहिए। इन्होंने ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र की हुकूमत से भी चैलेंज किया कि आप यहाँ के मदारिस की भी जांच कीजिए। और इनकी इस बात का जवाब उसी वीडियो में, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने का जवाब दिया कि कैसे हैं, अपने आप को आलिम कहलाने का क्या हक़ रखते हैं ये लोग। और यहाँ ये इनको गालियाँ दे रहे हैं मुफ्ती यूनुस कासमी साहब को, और इसमें बता रहे हैं कि हम मदारिस की हिमायत में खड़े हुए हैं। और दूसरी वीडियो में कह रहे हैं कि हम के मदारिस के इनसे बड़ा कोई मुखालिफ नहीं है। आप इस वीडियो को भी समाअत फरमाइए। तबलीगी जमात के अंदर चार चीज़ें पैदा हो गई हैं, चार चीज़ें पैदा हो गई हैं। देखिए फिर कह रहा हूँ, तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ, आप इनकी इस्लाह कर लें, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ मैं मशवरा करवाऊंगा, गश्त करूंगा, लेकिन क्या इस्लाह करें आप अपनी इन बातों को। और हज़रत मौलाना साद साहब की आप क्या है अंधभक्ति इख्तियार नहीं करेंगे, वो गुमराह हैं, दारुल उलूम के फतवे से रुजू कर लें, अपनी गलतियों को मान लें, ठीक है जी, उनको हम भी मानने का पड़ा, लेकिन जब तक वो गुमराह है उनको हम बड़ा नहीं मानेंगे। तो बात समझ आई। चार चीज़ें पैदा हो गई इनके अंदर, वो आप नोट करना, मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ। पहली बात, मदरसा मुखालिफ, तबलीगी जमात के लोग मदरसा मुखालिफ, मदरसा, अरे इससे दीन जिंदा थोड़ी होगा, ये इससे दीन जिंदा होगा, क्योंकि 15 साल लगा के आते फिर भी वक्त लगवाते हैं, इसका मतलब हम दीन पढ़ के नहीं, दीन तो आप पढ़ेंगे। दूसरा, कुरान मुखालिफ, कुरान का कोई खाना नहीं, आप मशवरा होता है, कई खजूरी की मसले बता रहा हूँ, आप कुरान पढ़ने बैठ जाएं, मशवरा हो रहा कुरान पढ़ने में, अरे क्या कर दिया, यूँ कहते हैं आपने दरिया को छोड़कर कतरे में, ये खजूरी की बता रहा हूँ। आपको नूरानी मस्जिद साहब ने मुझसे कहा कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था, मशवरा हो रहा था, मुझसे लोगों ने कहा कि आपने दरिया को छोड़ दिया और कतरे में लग गए, कुरान कतरा है और ये दरिया है। अल्लाह मेरी तौबा, अपनी इस्लाह करें, आप इस्लाह करें। कुफ्र की जानिब जा रहे हैं आप, कुफ्र की जानिब जा रहे हैं आप, कहाँ पहुँच रहे हैं, कुरान को कतरा कह रहे हैं आप। तो पहला मदरसा मुखालिफ, कुरान मुखालिफ, जिहाद मुखालिफ, बस इनके नज़दीक यही अल्लाह का रास्ता है, यही सब कुछ है। और चौथा, उलमा मुखालिफ, उलमा का इनका कोई नहीं है। हाँ, उस आलिम की मानेंगे जो गूंगा शैतान बन जाए, बिल्कुल क्या है इनकी हाँ में हाँ मिला, उसको आलिम को मानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और ये वीडियो जिन उलमा तक पहुँचेगी उनकी बातों का जवाब भी हो गया है। फिर भी किसी आलिम को मुझसे बात करनी हो, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आएँ, आलिम को बिठाएं और दलील के साथ बात करें। मैं दलील के साथ बात करूँगा, आप भी दलील के साथ बात करिए। हमारे लिए हुज्जत कुरान हदीस है। और यह बेवकूफ़ अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए कि किसी मस्जिद में यह इमामत करता था, तबलीग वालों के साथ में कुछ इसकी हुज्जत हो गई, उनके साथ में कुछ मसाइल हो गए और इसको उन्होंने लात मार के वहां से हकाल दिए, वहां से निकाल दिए। तो चंद लोगों से इसकी दुश्मनी है जिसके जो पूरी तबलीग के ऊपर यह निकाल रहा है। अक्ल ही नहीं है यह बेवकूफ को, जो 3 दिन को जो है बिदत कह रहा है। इसको शुऊर होना चाहिए जिस 3 दिन के दिफा के अंदर वो मसाइल अभी बाकी ही नहीं रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक बड़े आलिम दीन जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे इन मसाइल के ऊपर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने खुद मेरे से ये कहा कि फ़ज़ाइल आमाल का दिफा, 3 दिन का दिफा, चिल्ले 4 महीने का, ये अब मसाइल रहे नहीं,
इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी किताबें लिख दी है लोगों ने, और दारुल उलूम ने इसके ऊपर जो काम किया और ऐसे लोगों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया, अब तो ये मसले का जवाब देने का भी वक्त नहीं रहा। मगर ये जंगली को मालूम नहीं है ना, जंगली मतबख की रोटियां खा के खाली पला हुआ वहां पे, और आज फख्र कर रहा है अपनी निस्बत जो है दारुल उलूम की तरफ करके। मुझे अफसोस है इसके ऊपर कि इसके जैसे जो पले हुए हैं ये अपनी निस्बत दारुल उलूम की तरफ करके दारुल उलूम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बेवकूफ, दो कौड़ी का इंसान, अकल से पैदल। तो सामीन आपने सुना इनकी वीडियो को, इन्हें जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं दो अकौड़े का आदमी, अकल से पैदल, गुंडा, मवाली। और इनकी दूसरी वीडियो को सुनिए जिसमें इन्होंने मदरसे के खिलाफ जहर उगला है और तकड़ा उगला। इसीलिए सारे मोहतमी में से हिल गए हुए हैं। तो मैं इस मसले के अंदर गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट करता हूं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं। अगर मेरी ये बात मीडिया चैनल वाले देखते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को अदर स्टेट्स की गवर्नमेंटों तक भी पहुंचाया जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मदरसे महाराष्ट्र में चल रहे हैं ना, सेम टू सेम वो भी इस तरह का सर्वे करें। मदरसों की ज़मीन कितनी है, मदरसों की बिल्डिंगों के परमिशन कहाँ पर है, और मदरसों के पास में जो चंदा है उसके रिसोर्सेस क्या है और उसका हिसाब किताब क्या है। और हर स्टेट में, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, हर स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने पास में पूरा जो सर्वे बिल्कुल करना चाहिए। मैं 100% उसकी तायीद करता हूं। अभी इस मुल्क की तकदीर के बुनियादी फैसले मदारिस इस्लामिया के बगैर अधूरे रहेंगे। अफसोस की बात यह भी है कि खुद मुसलमानों की जमात में ऐसे लोग हैं जो मदारिस के साफ सुथरे किरदार के सिलसिले में लबकुशाई कर रहे हैं। पूना के रहने वाले अकबर हाशमी ने मदारिस इस्लामिया के बारे में जो बदगोई की है वो हर तरह लायक मजम्मत है। अपने आप को आलिम कहलवाना और उसके बाद मदरसों के खिलाफ ही सर्वे का मुतालबा करना और गलत सिमत में उठाए जाने वाले इक़दामात की तायीद करना मरीज़ ज़हनियत की अलामत है। ऐसे लोग जो मुसलमानों की सफ़ों में रहते हुए वो बोली बोल रहे हैं जो मदारिस के हरीफों की, मदारिस के मुकाबिल आने वालों की है। मिल्लत इस्लामिया को उन्हें पहचानना चाहिए और इस हकीकत को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि आज जो शख्स जिस सफ़ में खड़ा होना चाहे खड़ा हो, लेकिन कल क़यामत के दिन उसको जवाबदेही करनी है। महाराष्ट्र के उलमा को और यहाँ बसने वाले मुसलमानों को अपनी सफ़ में परवरिश पाने वाले ऐसे गलत जहनियत के लोगों को पहचानना चाहिए और वक्त रहते हुए उन्हें लगाम देना चाहिए कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। मदारिस के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल हालात के मुकाबले के लिए एकजुट होकर आगे आएँ और